रामायण का ये प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक और वीरता से परिपूर्ण है। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। समुद्र के पार स्थित लंका में सीता कैद थी और राम की सेना समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थी। युद्ध से पहले श्री राम ने एक अंतिम प्रयास के रूप में शांति का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने वानरराज बाली के पुत्र वीर और बुद्धिमान अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा। अंगद केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान भी थे। वे जानते थे कि ये यात्रा केवल संदेश देने की नहीं बल्कि श्री राम की मर्यादा और धर्म का प्रतिनिधित्व करने की है। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और उनके आदेश को सिर आंखों पर रखकर लंका की ओर प्रस्थान किया। अंगद ने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। उनका ये पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे लंका पहुंचे तो उन्होंने वहां की स्वर्णिम नगरी को देखा। चारों ओर सोने के महल, ऊंचे ऊंचे द्वार और राक्षसों की भारी सेना। लेकिन अंगद के मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम का नाम और धर्म की शक्ति थी। अंगद सीधे रावण के दरबार में पहुंचे। दरबार में रावण अपने मंत्रियों और योद्धाओं के साथ बैठा था। अंगद को देखते ही राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके तेज और आत्मविश्वास के सामने कोई टिक न सका। वे निर्भीक होकर रावण के सामने जा खड़े हुए। रावण ने अंगद को घमंड से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अंगद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं तुम्हें अंतिम बार समझाने आया हूं। माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो और श्री राम से क्षमा मांग लो। यही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए कल्याणकारी होगा। अंगद के इन शब्दों को सुनकर दरबार में खलबली मच गई। रावण क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं रावण हूं, लंका का स्वामी। मैं किसी से नहीं डरता और ना ही किसी के आगे झुकता हूं। अंगद ने दृढ़ता से कहा, अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। श्री राम केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक हैं। उनके विरुद्ध युद्ध का परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। रावण ने अंगद का उपहास उड़ाते हुए अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे इस वानर को पकड़ लें। तभी अंगद ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपना पैर दरबार के बीचों बीच जमा दिया और कहा, यदि तुम में से कोई भी मेरा ये पैर हिला दे तो मैं हार मानकर लौट जाऊंगा और श्री राम भी युद्ध नहीं करेंगे। रावण की बलशाली योद्धा एक एक करके आगे आए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंगद का पैर हिला तक नहीं सके। मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुत्र और अन्य वीर भी असफल रहे। अंत में स्वयं रावण ने प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मेरे पैर को नहीं हिला सकते तो श्री राम को कैसे हिला पाओगे? ये सुनकर रावण का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने अंगद को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अंगद ने संयम बनाए रखा। उन्होंने अंतिम बार कहा, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। धर्म का मार्ग अपनाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और क्रोध में उन्हें दरबार से निकल जाने को कहा। अंगद ने बिना भय के वहां से प्रस्थान किया और लौटते समय लंका के महलों और राक्षसों को चेतावनी भरी दृष्टि से देखा, मानो आने वाले विनाश की सूचना दे रहे हों। अंगद वापस श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया। श्री राम ने उनकी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य की प्रशंसा की। अब ये स्पष्ट हो गया था कि युद्ध टालना संभव नहीं है। इस घटना से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अंगद ने ये दिखाया कि सच्चा दूत केवल संदेशवाहक नहीं होता, बल्कि वो अपने स्वामी के आदर्शों का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखते हुए भी अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। उनका धैर्य और संयम ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेक बनाए रखना चाहिए। रावण का चरित्र इस कथा में अहंकार का प्रतीक बनकर सामने आता है। वो अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान होते हुए भी अपनी घमंड के कारण सही निर्णय नहीं ले पाया। यदि वो अंगद की बात मान लेता तो उसका और उसकी लंका का विनाश टल सकता था। कथा का अंत हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है।
अंगद का साहस और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा ये दर्शाती है कि जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। अंततः ये कथा केवल एक दूत की यात्रा नहीं, बल्कि धर्म, साहस और विवेक की विजय की कहानी है। अंगद ने लंका में जाकर ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म में निहित होती है। यही इस कथा का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम